नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला में एक नई समस्या के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कई बार कई प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनका जेन्युइन आंसर भी नहीं मिलता है कि सामान्य तौर पर क्या सोचा समझा जाना चाहिए और यहाँ पर एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी लिखा जाना चाहिए। ऐसे ही प्रश्नों को मैं ढूंढकर आपके समक्ष ला भी रहा हूँ। उसी कड़ी में, उसी सीरीज में ये एक और आपका आज प्रश्न है और आशा करता हूँ कि उत्तर आपको समझ में आएगा, लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, लिखने में भी आपको आसानी होगी। ये चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके के प्रश्न आपको नए सिरे से नए प्रश्न मिलते रहें। या आपके भी पास कोई प्रश्न है, कोई इलस्ट्रेशन बेसिस प्रश्न है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई बात है समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर लिखा हुआ है, उस पर मैं आपका वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। देखते हैं फिलहाल जो आज प्रश्न सामने है वो क्या है। शून्य बिंदु सीमा से, ठीक है, शून्य बिंदु सीमा पॉइंट ब्लैंक होता है। शून्य बिंदु सीमा से यानी कि सटा के गोली मारना, पॉइंट ब्लैंक। जा पर गोली चलाई गई तथा वह कार में आधा गिर गया। जा पर गोली चलाई गई और वो कार में आधा गिर गया। अभियोजन का कोई भी इस प्रभाव का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त आ, यानी अभियुक्त कौन है? आ है, के पास कार को छूने का कोई अवसर था। यानी अगर वो कार के पास तक नहीं आएगा, कार को छुएगा नहीं तो शून्य बिंदु सीमा से गोली भी नहीं चलाई जा सकती है, और वह भी अनामिका उंगली से। ठीक है, जो अब अनामिका उंगली कहाँ से आई? अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ का यह साक्ष्य है कि वह कार पर आ की अंगुली के चिन्ह हैं। यानी कि एक विशेषज्ञ साक्षी है जो कह रहा है कि नहीं, आ की उंगली के चिन्ह उस कार पर हैं, ये कह रहा है। उंगली चिन्ह के साक्ष्य की सुसंगतता का परीक्षण करिए। यानी कि अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ का, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का जो एविडेंस है और प्रोसिक्यूशन का, अभियोजन की ओर से जो अभियोजन कर रहा है उसका जो एविडेंस है उसमें मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अभियोजन जो अभियोजक है, एपीपी है, पीपी है, उसका मैच नहीं हो रहा है। तो अब आपको इस विशेषज्ञ के साक्ष्य की रेलिवेंसी पर चर्चा करनी है, परीक्षण करना है। यह आपका प्रश्न है, इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, शून्य बिंदु सीमा, पॉइंट ब्लैंक, यह बात आप समझिए। गोली चलाई गई है और उस समय जा कार में था क्योंकि कार में आधा गिर गया है, यानी कि कार के निकट आकर के सटा के गोली मारी गई है। इस बात को आपको समझना रहेगा। अभियोजन का कोई भी इस प्रभाव का साक्ष्य नहीं है। अभियोजन के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि जो अभियुक्त आ है उसके पास ऐसा कोई अवसर था कि वो कार के पास तक पहुंच सके, कार को छू सके, और कार को छुएगा नहीं तो फिर सटा के गोली मारने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन आ वहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस बात का अभियोजन के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन वहीं पर जो विशेषज्ञ साक्षी होते हैं, वहीं पर अब अगले हिस्से को हम देखते हैं कि विशेषज्ञ के साक्ष्य की। अब इन्होंने बात की है सुसंगतता, रेलिवेंसी। ठीक है, रेलिवेंसी का परीक्षण करिए। ठीक है, और एक शब्द बार बार साक्ष्य शब्द भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा आंसर का पैटर्न क्या होगा और उत्तर क्या होगा, दोनों बातें। ठीक है, पहली बात सीधा सा उत्तर है कि जो विशेषज्ञ का साक्ष्य है, ठीक है, वह सुसंगत होगा। ठीक है, क्यों सुसंगत होगा, कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहें दो तरीके से इस उत्तर को दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर परीक्षण दिया हुआ है तो आप सुसंगत कहते हुए परीक्षण कर सकते हैं, या फिर परीक्षण करते हुए, एग्जामिन करते हुए लास्ट में अपना रिजल्ट
लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली चीज अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें, विशेषज्ञ साक्ष्य की बात करें, ये सेक्शन 45 से संबंधित है, धारा 45 से संबंधित है। धारा 45 कहती है, क्या कहती है कि विदेशी विधि हो, विज्ञान हो, कला हो, हस्तलेख हो, अंगुली चिन्ह हो, इन सब के बारे में जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनकी राय, ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी रायों के बारे में बताया गया है कि सुसंगत तथ्य है, यानी पर यहां पर रेलिवेंट फैक्ट बताया गया है, जिसमें अंगुल चिन्ह भी आया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी आया हुआ है। अंगुली चिन्ह की राय भी सुसंगत होती है, ठीक है। अब सुसंगत होती है तो इसका मतलब यह है कि विशेषज्ञ की राय भी सुसंगत होगी। यही मैंने कहा, पहले भी लिख करके कह सकते हैं धारा 45 के रेफरेंस से, और बाद में भी एग्जामिन करते हुए लिख सकते हैं। अब बात आई कि हमें जानना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, तो केस लॉज के जरिए हम जान सकते हैं। बनर्जी स्टोर वर्सेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केस लॉ है बनर्जी स्टोर वर्सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका केस लॉ है, 1953 का है, ठीक। इसमें अंगुल चिन्ह की बात की गई, ठीक है। इसमें अंगुल चिन्ह के बारे में चर्चा की गई, ठीक है, कि अंगुली चिन्ह की वैल्यू क्या होती है। इसको वैज्ञानिक एवं उच्च साक्ष्य माना गया है। अंगुली चिन्ह को वैज्ञानिक एवं उच्च साक्ष्य माना गया है, इस बात को आपको समझना रहेगा, ठीक। बनर्जी स्टोर वर्सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मामले में इसे उच्च साक्ष्य माना जाता है, हाई रेटिंग का एविडेंस माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये वैज्ञानिक साक्ष्य है, विज्ञान बता रहा है, और उंगुल चिन्ह के बारे में यह निश्चित है कि पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक कभी ये बदलते नहीं हैं। अब बात आई, आ की उंगली के निशानकार को मिले हैं और इस एविडेंस को भी रेलिवेंट माना जा रहा है। इसके साथ साथ और भी केस लिख सकते हैं, कौन सा? जसपाल सिंह वर्सेज पंजाब राज्य 1979, इसमें भी वैज्ञानिक साक्ष्य माना गया, विज्ञान पर आधारित है, गलत होने की, हेर फेर होने की गुंजाइश को कम माना गया। तो धारा 45 बनर्जी स्टोर और जसपाल सिंह के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त दृष्टांत में दिया गया विशेषज्ञ साक्ष्य सुसंगत है। क्या है? सुसंगत है, ठीक, अच्छी बात, सुसंगत हो गया। परंतु एक परंतु भी आप लगाएंगे, ये परंतु नहीं लगाएंगे तो बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। अभियोजन के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि कार के पास आ आया होगा, लेकिन विशेषज्ञ का साक्ष्य है कि वहां पर आ की उंगली के निशान पाए गए हैं, इसलिए परंतु लगाएंगे, परंतु लगाएंगे, ठीक। चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा उस विशेषज्ञ का, और संभावनाओं को तलाशा जाएगा कि क्या संभावनाएं हैं कि आ की उंगली के सच वहां पर उंगली के निशान, वो भी अनामिका उंगली के निशान यहाँ पर
प्राप्त हुए हैं, तो आप परंतु लगा सकते हैं कि यह विशेषज्ञ साक्ष्य सुसंगत तो है, लेकिन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने के लिए जब तक विशेषज्ञ की चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक साक्ष्य के रूप में उसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। रेलिवेंसी है, एडमिसिबिलिटी बिना विशेषज्ञ की एग्जामिनेशन के नहीं होगी, यह बात कह सकते हैं, क्योंकि अभियोजन के साक्ष्य और विशेषज्ञ के साक्ष्य में कुछ भिन्नता पाई गई है। यही आपका सिंपल आंसर है। यानी कि अगर आप बात को पूरी करना चाहते हैं तो पहले हिस्से को भी ध्यान में रखिए, दूसरे हिस्से को भी ध्यान में रखिए। सिर्फ इस बात पर ना अटके रहिए कि सुसंगतता रेलिवेंसी यस और नॉट हम लिख दिए बस काम हो गया। ठीक है, विशेषज्ञ के साक्ष्य को सीधे तौर पर झुठलाया भी नहीं जा सकता। अभियोजन को देखना होगा कि कैसे इसके साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष हम वेरीफाई करा सकें। इसलिए चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के पश्चात ही एडमिसिबल किया जाएगा, अदरवाइज रेलिवेंट तो है ही। ये आज का दृष्टांत था। उत्तर लिखने में आप लोगों को समस्या होती है, इसके लिए मैंने चर्चा की कि एक सटीक सही मार्गदर्शन में आप उत्तर लिखिए, सीक्वेंस आपका बना रहे, ताकि अधिक से अधिक नंबर आपको मिल सकें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समस्या भी समझ में आ गई होगी कि उत्तर कैसे लिखना है और समस्या क्या है, ये भी बात समझ में आ गई होगी व्यवहारिक तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और आपको भी लगातार इस प्रकार की समस्याओं से संबंधित वीडियोस प्राप्त होते रहें। आपकी एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक हैं। अगली वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।